तो हेलो फ्रेंड्स, आई एम पवन कुमार, बीटेक सेकंड ईयर स्टूडेंट। और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि हर एक बार अपने एग्जाम में, गेट एग्जाम में हो या कोई भी यूनिवर्सिटी एग्जाम में हो या कॉलेज एग्जाम में, ये पूछता ही पूछता है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे कि इनफिक्स का डिफिनेशन समझेंगे, फिर पोस्टफिक्स का डिफिनेशन देखेंगे, फिर प्रीफिक्स क्या होता है, और पोस्टफिक्स का जो एल्गोरिदम हम लोग का होता है कि इसका पूछता है कि पोस्टफिक्स का एल्गोरिदम क्या होता है, तो उसको हम लोग देखेंगे। साथ में हम लोग इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन की इनफिक्स से पोस्टफिक्स कैसे कन्वर्ट करते हैं, पोस्टफिक्स का एल्गोरिदम पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कि प्रीफिक्स इनफिक्स से प्रीफिक्स कन्वर्जन कैसे करेंगे। ये वीडियो अगर लॉन्ग हो जाए तो इसको पार्ट 2 में हम लोग कवर करेंगे, तो आप अंत तक जरूर वीडियो को देखिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इनफिक्स का डिफिनेशन क्या होता है, तो इनफिक्स बोलता है एन एक्सप्रेशन वेयर ऑपरेटर इज प्लेस्ड बिटवीन ऑपरेंड्स। यानी ऐसा एक्सप्रेशन होना चाहिए जहां पर ऑपरेटर जो हो, कहाँ हम लोग को बीच में हो, किसके बीच में हो, तो ऑपरेंड के बीच में हो। अब ऑपरेंड और ऑपरेटर क्या होता है, सबसे बड़ा बात, तो ऑपरेंड हम लोग का क्या होता है, ए और बी हम लोग क्या है, ऑपरेंड है। और ऑपरेटर हम लोग क्या है, प्लस मतलब एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये हम लोग का क्या होता है, ऑपरेटर होता है। अब सेकंड बात करते हैं कि पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, या इसको रिवर्स पॉलिश नोटेशन भी बोलते हैं। अब क्यों बोलते हैं इसको जानते हैं अभी। एन एक्सप्रेशन वेयर ऑपरेटर इज प्लेस्ड आफ्टर ऑपरेंड, यानी ऐसा ऑपरेटर होना चाहिए जिसमें जो भी ऑपरेंड हो, ऑपरेंड के बाद हम लोग क्या लगना चाहिए, ऑपरेटर लगना चाहिए। यानी ऑपरेटर जो हम लोग देखिए यहाँ पर ऑपरेंड, ये ए और बी ऑपरेंड हो गया, और इसके बीच में हम लोग ऑपरेटर क्या लगाए, प्लस मतलब एडिशन ऑपरेटर कर दिए। फिर यहाँ पर देखिए ए बी हम लोग दे दिए दो ऑपरेंड, और यहाँ पर क्या कर दिया हम लोग, परफॉर्म कर दिए प्लस मतलब एडिशन को, तो ये हम लोग का ऑपरेटर हो गया। एक्सप्रेशन होना चाहिए जिसमें सिंपल लैंग्वेज में अगर समझे तो ऐसा एक्सप्रेशन होना चाहिए जिसमें दो ऑपरेंड के बाद हम लोग क्या होना चाहिए, ऑपरेटर होना चाहिए। तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि नो पैरेंथेसिस नीडेड, इसमें कोई भी पैरेंथेसिस का अलाउ नहीं करता। ये पैरेंथेसिस, स्क्वायर ब्रैकेट और ये कर्ली ब्रैकेट, इन सभी का मतलब ये सभी हम लोग का टर्म नहीं आता है पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में। प्रीफिक्स में सबसे पहले प्रीफिक्स के डिफिनेशन के बारे में, तो प्रीफिक्स इज द डिफाइन इफ द ऑपरेटर इज रिटेन बिफोर द ऑपरेंड्स देन एक्सप्रेशन इज कॉल्ड प्रीफिक्स नोटेशन और पॉलिश नोटेशन। यानी प्रीफिक्स एक्सप्रेशन कैसा होना चाहिए, तो इसमें जो होना हो है कि ऑपरेंड जो हो, ऑपरेंड के पहले जो लगता है हम लोग का ऑपरेटर, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, तो प्रीफिक्स नोटेशन बोलते हैं या पॉलिश नोटेशन इसको बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर दो ऑपरेंड है हम लोग का, ए और बी, और इसके पहले हम लोग का क्या एडिशन हम लोग परफॉर्म किया ऑपरेशन को, तो क्या हुआ हम लोग का, ये प्रीफिक्स हो गया। फिर यहाँ पर अगर मल्टीप्लिकेशन हम लोग ऑपरेंड किया बीसी के पहले पहले लगना चाहिए, तो ये आपको पहले जो लगता है उसे क्या बोलते हैं, इनफिक्स बोलते हैं। अब बात करते हैं एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस के बारे में, कि एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस क्या होना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो हम लोग का ये पैरेंथेसिस है, फिर इसका कर्ली ब्रेसेस है, और ये सब है, तो ये सब हायर प्रेसिडेंस होते हैं। जब भी आएगा तो इसको हम लोग कभी भी यूज करेंगे कैसे, तो लेफ्ट टू राइट यूज करेंगे। अब सेकंड हम लोग का ये क्या है, इसको बोलते हैं पावर। जैसे 2 के पावर 3 हो गया, 3 के पावर 4 हो गया, या ए के पावर 2 का स्क्वायर हो गया, इस तरह करके इस तरह पावर बोलते हैं। और इसको इसका प्रेसिडेंट क्या होना चाहिए, तो इसका भी प्रेसिडेंट हम लोग का लेफ्ट टू राइट होना चाहिए। अब नेक्स्ट हम लोग ऑपरेशन, ये हम लोग मल्टीप्लिकेशन, फिर उसके बाद डिवीजन, एडिशन, फिर उसके बाद सब्ट्रैक्शन, ये सब हो तो सबसे पहले हम लोग अगर आए तो सबसे पहले किसका यूज करेंगे, तो हम लोग मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे। फिर उसके बाद इसका, उसके बाद किसका प्रेसिडेंस होगा, तो डिवीजन का होगा। फिर उसके बाद एडिशन का होगा, फिर उसके बाद किसका होगा, सब्ट्रैक्शन का होगा। तो इसका भी यूज करेंगे कैसे, लेफ्ट टू राइट यूज करेंगे। तो ये रहा इसके। आप देखिए यहाँ पर ऑपरेटर है, एसोसिएटिविटी है, तो यहाँ पर देखिए हमने दे दिए लेफ्ट टू राइट। पहले हमारा कर्ली ब्रेसेस, मतलब पहले पैरेंथेसिस होगा, फिर कर्ली ब्रेसेस, फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें पावर होगा, फिर उसके बाद इसमें कौन होगा, तो पहले मल्टीप्लिकेशन, फिर उसके बाद डिवीजन, फिर एडिशन, और फिर हम लोग का क्या होगा, सब्ट्रैक्शन, ये सब होगा। तो इसका आपका ऐसे लेफ्ट टू राइट इसका भी जाएगा। देखिए लेफ्ट टू राइट जा रहा है हम लोग का। ये हो गया मान चलिए ऑपरेटर और एसोसिएटिविटी, हम लोग सब जान गए कि इसके डिफिनेशन को सभी जान गए। अब हम लोग को सोल्व करना है मेन की इनफिक्स से पोस्टफिक्स कैसे कन्वर्ट करते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन में चलते हैं और देखते हैं वहां पर कैसे कन्वर्ट हो रहा है। तो अब तो समझ गए पूरे थ्योरी को। अब समझते हैं हम लोग क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया है कि ए पैरेंथेसिस ऑफ ए प्लस बी, फिर उसके बाद हम लोग का मल्टीप्लिकेशन दिया है, फिर पैरेंथेसिस सी माइनस, फिर पैरेंथेसिस डी, और ये पावर होता है, और फिर हम लोग का ई दे दिया है। फिर उसके बाद हम लोग क्या दिया, पैरेंथेसिस दिया, फिर मल्टीप्लिकेशन जी, और फिर डबल पैरेंथेसिस से क्लोज कर दिया। अब बोल रहा है कि इनफिक्स से पोस्टफिक्स क्या कीजिए, कन्वर्ट कर दीजिए। तो इसमें क्या करना है आपको, जब भी दिया होगा तो आपको तीन चीज को, आपको एक टेबल बनाना है, उसमें तीन चीज नोटिस करना है। सबसे पहले स्टैक सबसे पहले सिंबल, फिर स्टैक, और फिर उसके बाद थर्ड में हम लोग का एक्सप्रेशन डाल दीजिएगा। अब सिंबल में तो सभी आ जाएंगे, जो भी क्वेश्चन दिया होगा उसको सीक्वेंस वाइज आप
लिखते जाइएगा 1-1 करके, जैसे कि ए दिया है, फिर उसके बाद प्लस दिया, ऐसे करके लाइन बाय लाइन लिखते जाइएगा। फिर दूसरा आपका स्टैक में क्या लिखिएगा, तो स्टैक में जो भी ऑपरेटर आएगा, कौन-कौन से ऑपरेटर होते हैं हम लोग को, तो इसमें ऑपरेटर मान के चलिए आपका जो एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन होता है, फिर पैरेंथेसिस होता है, स्क्वायर ब्रैकेट होता है, तो ये सब हम लोग का स्टैक में जाएगा। अब एक्सप्रेशन में क्या जाएगा, तो एक्सप्रेशन में जो भी हम लोग का ऑपरेंड होंगे, जैसे कि 1, 2, 3 या एबीसीडी, वो सब किस में जाएंगे, तो एक्सप्रेशन में जाएंगे, तो उसको 1 बाय 1 हम लोग कर देंगे, और फिर उसके बाद पुट करते जाएंगे। अब स्टैक में देखते हैं, एक स्टैक बना लेते हैं। सबसे पहले हम लोग का पैरेंथेसिस आया, तो पैरेंथेसिस को हम लोग डाल दिए, फिर उसके बाद क्या आया, अब ए को पुट किए, तो ए हम लोग किसमें जाएगा, एक्सप्रेशन में, तो एक्सप्रेशन में ए को कर दिए। फिर सेकंड में हम लोग का क्या है, तो एडिशन ऑपरेशन हुआ, तो एडिशन को हम लोग क्या कर दिए, फिर इसमें स्टैक में हम लोग डाल दिए। जब तक हम लोग का क्लोज ब्रैकेट नहीं आएगा, मतलब ये वाला, तब तक हम लोग का डालते जाना है स्टैक में। और तो अब देखिए मल्टीप्लिकेशन है, तो हम लोग फिर उस मल्टीप्लिकेशन को डाल दिए, और एबी को एबी हम लोग का, फिर उसका पैरेंथेसिस है, तो पैरेंथेसिस किसमें जाएगा, तो ये हम लोग का ऑपरेटर होता है, तो इसमें जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग का सी में सी आया, सी है, तो ये हम लोग किसमें जाएगा, तो एक्सप्रेशन में जाएगा, क्योंकि ये क्या होता है, ऑपरेंड होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट में आप देखिएगा, तो यहाँ पर हम लोग का नेगेटिव है, मतलब सब्ट्रैक्शन, तो फिर किसमें जाएगा, तो ये ऑपरेटर होता है, तो ऑपरेटर में चला गया, स्टैक में चला गया, एबीसीडी का सिम को सिम रहने देते हैं। फिर पैरेंथेसिस है, तो पैरेंथेसिस किसमें जाएगा, तो हम लोग का पैरेंथेसिस हम लोग का स्टैक में इंप्लीमेंट हो जाएगा। अब डी है, तो हम लोग डी क्या होता है, तो ये हम लोग का ऑपरेंड होता है, तो ऑपरेंड किस में जाएगा, तो एक्सप्रेशन में चला गया। फिर अब देखिए पावर जो होता है हम लोग का, तो पावर हम लोग कहाँ गया, तो पावर हम लोग का सबसे पहले ये ऑपरेटर होता है, तो ऑपरेटर किस में जाएगा, तो स्टैक में चला गया। फिर अब जैसे ही ई आया हम लोग का, अब देखिए जैसे ई आया हम लोग का, तो ई आते कहीं हम लोग क्या करेंगे, इसको, ये हम लोग का ऑपरेंड होता है, तो ऑपरेंड में हम लोग इसको भेज दिए। अब देखिए क्लोज ब्रैकेट हम लोग का पहला स्टार्ट हो गया, यही से हम लोग का पॉप और पुश का खेल चलता है। इसमें पॉप को कैसे करते हैं, पुश के, इसी में कन्फ्यूजन होता है। तो जैसे ही हम लोग क्लोज ब्रैकेट आया, तो यहाँ से हम लोग को पुश और पॉप का करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि हम लोग को देखना है, इसके प्रीवियस वाला जो हम लोग का आया पैरेंथेसिस के पहले, तो हम लोग का क्या है, हायर प्रेसिडेंस में कौन सा है हम लोग का, तो पावर है। तो पावर अगर डबल रहता है हम लोग का प्लस, और ये मान चाहिए यहाँ पे सपोज कीजिए, अगर प्लस और हम लोग का ये पावर होता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो इसमें सबसे हायर प्रेसिडेंस कौन सा है, तो हम लोग का ये वाला है। तो मतलब पावर है, तो पावर है, तो यहीं पे हम लोग का क्या होता है, पॉप हो जाता है। लेकिन अगर मान चलिए अगर पॉजिटिव एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कौन सा हायर प्रेसिडेंस है, तो ये वाला है, तो ये कौन सा होगा सबसे पहले, तो यही पॉप हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए हम लोग का क्या है, एक ही प्रेसिडेंस है, मतलब ऑपरेट हम लोग का क्या है, यहाँ पर देखिए कि एक ही हम लोग का क्या है, ऑपरेटर है, इसका हायर प्रेसिडेंस वाले हैं, तो इसको क्या कर देंगे हम लोग, इसको पॉप कर देंगे। तो पॉप करेंगे तो कहाँ जाएगा, पुश होगा कहाँ पर, तो हम लोग का नेक्स्ट वाला जो हम लोग का ए बी सी डी ई के बाद हम लोग क्या हो जाएगा, इसको पुश कर देंगे, और ये दोनों जो टर्म होगा हम लोग का क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा, पैरेंथेसिस ऑटोमेटिक है। तो जो बच्चा हम लोग का टर्म, तो क्या हुआ, तो पैरेंथेसिस के बाद एडिशन, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, और फिर उसके बाद पैरेंथेसिस, उसके बाद नेगेटिव, यहाँ तक हम लोग का बच गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, स्टैक में डालते जाएंगे एलिमेंट को, जब तक हम लोग क्लोज ब्रैकेट ना आ जाए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो हम लोग का मल्टीप्लिकेशन है, तो उसके बाद माइनस के बाद हम लोग क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो इसको हम लोग कर दिया। फिर उसके बाद जो सेम है हम लोग का एक्सप्रेशन है, उसको सेम ही रहने देते हैं। फिर जी आया, तो जी का आया हम लोग का, तो ऑपरेंड है, तो ऑपरेंड को कहाँ डाल दिए, तो एक्सप्रेशन में डाल दिए। फिर देखिए यहाँ पर फिर हम लोग का क्या हुआ कि हम लोग का पहला, फिर दूसरा हम लोग क्लोज ब्रैकेट आ गया, तो दूसरा क्लोज ब्रैकेट आया। अब जैसे ही दूसरा क्लोज ब्रैकेट आया हम लोग का, तो वहां पर क्या होगा कि हम लोग का ये वाला जो है, इसमें हायर प्रेसिडेंस कौन सा है, तो पहले हम लोग का हायर प्रेसिडेंट हम लोग का मल्टीप्लिकेशन था। सबसे पहले पुश किस में होगा, तो हायर प्रेसिडेंस वाला हम लोग का देखिए मल्टीप्लिकेशन इसमें आ गया। फिर उसका लोअर प्रेसिडेंस कौन सा है, तो हम लोग का सब्ट्रैक्शन है, तो लोअर प्रेसिडेंस भी हम लोग क्या हो गया, यहाँ से गायब हो गया। यानी ये जो होता है हम लोग का पैरेंथेसिस से इस साइड जितने भी हम लोग का ऑपरेटर होगा, वो सब क्या हो जाएगा, पुश हो जाएगा। पहले पॉप होगा, फिर उसके बाद इंसर्ट एक्सप्रेशन हम लोग का पुश हो जाएगा। और फिर उसका नेक्स्ट में हम लोग जब ये हो गया, तो हम लोग का बचा क्या, हम लोग का तो एडिशन एक बचा, फिर उसके बाद अस्टेक में, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन बचा, एक पैरेंथेसिस बचा। फिर हम लोग का लास्ट वाला जो हम लोग का बचा हुआ था पैरेंथेसिस, तो उसको हम लोग जब यहाँ से पुश किया, अब देखिए यहाँ पर लास्ट में तो क्लोज ब्रैकेट आ गया, तो क्या हुआ हम लोग का, तो ये पुश पॉप हो गया। तो पॉप होने के बाद कहाँ चला गया, तो हम लोग का फिर इसके बाद देखिए सबसे पहले इसमें क्या है, तो मल्टीप्लिकेशन का सबसे ज्यादा प्रेसिडेंट, मल्टीप्लिकेशन, और फिर उसके बाद एडिशन का प्रेसिडेंस ज्यादा है, मतलब इससे कम है, तो क्या कर दिए, एडिशन कर दिए, और हम लोग का स्टैक क्या हुआ, एम्प्टी हो गया। तो ये हो गया हम लोग का ओवरऑल इसका इनफिक्स से ये हो गया ओवरऑल इनफिक्स से पोस्टफिक्स कैसे कन्वर्ट करते थे। आपको एक ही चीज नोटिस करना है कि जब जब तक आपको क्लोज ब्रैकेट ना आ जाए, या आपको हायर प्रेसिडेंट 2 ना आ जाए, तब तक आपको क्या करना है, इंसर्ट करते जाना एलिमेंट को, और लिखते एक्सप्रेशन में और स्टैक में हम लोग को एलिमेंट को डालते जाना। जैसे ही हम लोग का हायर 2 प्रेसिडेंट आ गया, जैसे कि अगर मान चलिए मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आ गया, या हम लोग का ये पावर और मल्टीप्लिकेशन आ गया, तो इसमें देखना है जो हायर प्रेसिडेंस होता है उसको सबसे पहले लेंगे, और फिर उसके बाद वहां पर पुश पॉप हम लोग आएंगे। तो ये आपको ध्यान में देना है लॉजिक, क्योंकि ये 100% इसी में कंफ्यूजन होती है।
अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग पोस्टफिक्स अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। अब बात करते हैं हम लोग एल्गोरिदम के बारे में। पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन का जो पोलिश नोटेशन होता है उसका एल्गोरिदम क्या बोलता है? तो आपको सबसे पहले आपको जो भी आएगा तो सबसे स्टेप 1 में वो क्या करना है, ऐड करना है किसको, पैरेंथेसिस को, यानी एनकाउंटर करना हम लोग को पैरेंथेसिस को। कोई भी एक्सप्रेशन दिया हो हम लोग को क्या करेंगे, वहाँ पर डालेंगे पहले, सबसे पहले ये वाले पैरेंथेसिस को। फिर उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन लेफ्ट टू राइट हम लोग करेंगे। मान के 8 5 मल्टीप्लिकेशन, फिर उसके बाद इस तरह करके दिया हुआ है, कोमा इस तरह करके, तो कैसे जाएंगे, लेफ्ट से राइट की ओर बढ़ेंगे और फिर जब तक नहीं रुकेंगे जब तक क्या ना आ जाए, हम लोग पैरेंथेसिस यानी एनकाउंटर ना हो जाए, इसी को बोलते हैं एनकाउंटर। जब तक ना हो जाए, ये पैरेंथेसिस ना आ जाए क्लोज वाले, तब तक हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट करते जाएंगे, उसमें लेफ्ट टू राइट जाते रहेंगे। फिर अब स्टेप 3 में क्या करेंगे, क्या स्टेप 3 में हम लोग ऑपरेंड जो होगा एनकाउंटर करेंगे हम लोग और पुश इनटू, मान चलिए हम लोग का 8 और 5 है, तो इस एलिमेंट में 8 और 5 हम लोग का, और एक और 3 है, तो 3 है। तो अब जब तक हम लोग का ऑपरेंड एनकाउंटर, मान लीजिए यहाँ पर आके हम लोग क्लोज हो गया, तो इसमें क्या करना है, पुश करते जाना है हम लोग को इंड, जब तक इंड ना हो जाए। इंड हो गया हम लोग का, तो यहीं पे रुक जाना है। फिर उसके बाद फोर्थ में हम लोग क्या करना है कि जब पॉप करना है हम लोग का एलिमेंट को। अब देखिए मान लीजिए 2 एलिमेंट है, तो इसको पॉप करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सपोज कर लीजिए ये बी है और ये हम लोग का क्या है, ए है। क्यों ऐसे, तो इन दोनों का टॉप के जो भी एलिमेंट 2 होंगे, सिंपल भाषा में समझिए कि टॉप के जो भी 2 एलिमेंट होंगे, उसको पहले सबसे पहला जो ऊपर वाला होगा उसको हम लोग राइट में लिखेंगे, यानी ए को हम लोग राइट में लिखेंगे और नीचे वाले को क्या लिखेंगे, लेफ्ट में, बी को लेफ्ट में लिखेंगे। और जो भी हम लोग का ऑपरेटर हम लोग यूज़ करेंगे, मान लीजिए इसमें प्लस ऑपरेटर किए तो इसमें ऑपरेटर यूज़ कर देंगे। ये हो गया। फिर उसके लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग क्या कर देंगे, पॉप कर देंगे अपने एक्सप्रेशन को और उसके बाद फिर हम लोग क्या कर देंगे, इंड कर देंगे। ये तो हो गया आपका एल्गोरिदम। अब ऐसे तो एल्गोरिदम आपको याद करना ही पड़ेगा, लेकिन इसके आप जब न्यूमेरिकल बना लीजिएगा तो आपको कन्फर्म पता चल जाएगा कैसे एल्गोरिदम काम कर रहा है एग्जैक्ट। तो चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इसके।